क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, आपके इमोशंस को यूज करके, आपको गिल्ट फील करवाता है और आपको लगता है कि शायद आप ही गलत हों? अगर ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आज हम बात करेंगे मैनिपुलेशन टेक्निक्स इन रिलेशनशिप्स के बारे में। हो सकता है आप सही हो, मैं सिर्फ आपको एक सुझाव देना चाहूँगा या आपको कुछ बताना चाहूँगा ताकि आप संभल जाओ। ये एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी है जो इंसान के दिमाग और दिल दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसके कुछ कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स माने जाते हैं। पहला, जैसे कि गिल्ट ट्रैपिंग। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपको कहे बार बार, तुमने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। इस तकनीक का एम होता है आपको गिल्टी फील करवाना ताकि आप उनकी डिमांड मान लो। एक होती है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई बिना वजह बात करना बंद कर देता है और आपको फोर्स करता है कि आप ही जाके सॉरी बोलो, ये एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है। एक होती है गैसलाइटिंग। एग्जाम्पल, तुम्हें गलत याद है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अगर कोई आपसे ये बार बार कहता है तो ये टेक्निक आपको अपनी रियलिटी पर डाउट करने पर मजबूर करती है। और एक होती है जो लव बॉम्बिंग टाइप होती है, बहुत खतरनाक होती है। शुरुआत में एक्सट्रीम अफेक्शन और केयर दिखाना और बाद में उसे विड्रॉ कर लेना। ये एक ट्रैप होता है जिसमें आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती हो। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इनसाइट्स भी हैं। रिसर्च कहता है कि 70% टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज होती है। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा वेपन होता है इमोशंस, फियर, गिल्ट और लव। ये टेक्निक्स शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव होती है लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट और मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी होते हैं। सबसे पहले, आइडेंटिफाई द पैटर्न। अगर बार बार गिल्ट, साइलेंस या गैसलाइटिंग हो रहा है तो रिकॉग्नाइज कि ये मैनिपुलेशन है। सेट बाउंड्रीज। क्लियर बोलिए, मुझे गिल्ट फील करवाकर डिसीजन लेने पर मजबूर मत करो। साफ तौर पे बोल दीजिए और बड़ा स्ट्रांगली बोलिए। स्टे काम एंड रैशनल। इमोशनल रिएक्शन देने की बजाय लॉजिकल सोच रखी। मैनिपुलेटर या मैनिपुलेटर इमोशंस पर ही अटैक करते हैं तो थोड़ा लॉजिक से काम लीजिए और काम रहिए। सीक सपोर्ट। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स या फैमिली से बात कीजिए। बाहर का पर्सपेक्टिव हमेशा क्लियरिटी देता है, तो थर्ड पार्टी सजेशन भी ले सकते हैं लेकिन वो थर्ड पार्टी बाहर की नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, आपके इमोशंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर कोई उन्हें आपके खिलाफ यूज करता है तो वही वीकनेस बन जाती है। डार्क साइकोलॉजी को समझना और पहचानना ही पहला स्टेप है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और को एम्पावर कर दे। और हाँ, नॉलेज ही पावर है और पावर तभी सेफ है जब वो आपके कंट्रोल में हो। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस और अवेयरनेस से रिलेटेड है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरह की और चीज़ों के बारे में जानने और सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी और बेहतरीन काम की जानकारी लेकर के आने के लिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट लाइफ।